हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग भी सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। कोई अपने घर से ये वीडियो को देख रहा होगा, कोई अपने ऑफिस से देख रहा होगा और कोई अपने किचन से देख रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ काम करते हुए देख रहा होगा। दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को जो है वो डाउनलोड करके भी रख सकते हो और जब भी आपके पास में टाइम मिले आप इत्मीनान से बैठ के जो है वो इस वीडियो को देख सकते हो। आपने कल मेरी एक वीडियो देखी थी दोस्तों, ग्रेटिट्यूड कि वो पार्ट 1 था और आज हमने उसका पार्ट 2 बनाया है कि ग्रेटिट्यूड का मतलब मैंने आपको समझाया था, मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि क्यों करना चाहिए हमें ग्रेटिट्यूड। अगर हमें कुछ चाहिए होता है, वैसे तो भगवान अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, लेकिन हमें जो है होता है ना, हम इंसानी रूप है तो हमें एक तसल्ली हो जाती है कि जब तक हम अपने मुंह से नहीं बोल देते हैं, तो वो बोलने का भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो थैंक्स करना चाहिए, जो जो चीज़ें हमें जो है वो भगवान ने दी हुई होती है, और फिर उन चीज़ों को बताना चाहिए कि हमें जो है वो आगे लाइफ में कौन कौन सी जो है वो 10 हमारे जो गोल होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है वो अगर हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो किस तरीके से सबसे पहले हमें मॉर्निंग में उठने के बाद जो है वो शुरुआती जो हमारे 10 मिनट होते हैं उसमें हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए होता है दोस्तों। यदि आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हमें इस तरीके की जो है वो एक कॉपी लेनी होती है और इधर ये हमारा जो है वो इस तरफ का हिस्सा जो है होता है हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारा जो होता है वो लेफ्ट हैंड का होता है। ठीक है, अभी मेरा जो लेफ्ट है वो आपको राइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका जो भी हाथ होता है राइट हैंड, उस तरफ वाले पेज पे आपको वो 10 चीज़ें लिखनी होती है जो हमें जो है वो भगवान ने दी हुई होती है, उनका थैंकफुल। तो सबसे ऊपर लिखना चाहिए कि निम्नलिखित चीज़ों के लिए मैं भगवान का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है, और उसमें 10 वो चीज़ें लिखनी होती है हर आपको। और बाईं तरफ आपको वो वाली चीज़ें लिखनी होती हैं जो हमें जो है वो इन फ्यूचर चाहिए होती हैं। आपको कब चाहिए होती है उनकी डेट भी डालिए आप, और कौन सा सपना आपको कौन सी डेट पे पूरा करना है, आप वो 10 चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने इसको आप चाहे तो 11 दिन लिखिए, आप चाहे तो 21 दिन लिखिए, आप चाहे 31 दिन, 51 दिन, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो इसका 90 दिन में होता है, क्योंकि 90 दिन में कोई भी हैबिट हमारी जो है वो हमारी लाइफस्टाइल में आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए हम 90 दिन की ही बात करते हैं। और यदि आपके पास नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, आप जब भी आपको टाइम मिले आप तब लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही लिखें। और यदि किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो हम सुबह में जो है वो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो बोलना कैसे होता है, कल मैंने बताया था कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है, तो वो हमारा एक जो है वो ग्रेटिट्यूड था कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें प्रेयर करनी चाहिए थी। और आज मैं बताऊंगी कि एडवांस में हम कैसे जाएंगे, एडवांस में हम ग्रेटिट्यूड को कैसे फील करेंगे। तो सबसे पहले उठ के हमें धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, शुक्रिया है अपनी ऐसे नोस्टल को चेक करने की, हमारी सांस चल रही है, कि थैंक यू प्रभु, आज का आपने हमें जो है वो बहुत ही सुनहरा दिन दिया है। हमारे को जो है वो आज जो है वो बहुत बड़ा कुछ करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है वो दोस्तों सांसें चल रही हैं, हमें प्रभु ने जो है वो आज का सुनहरा दिन दिखलाया है, हम आज जीवित हैं। और अपने आसपास के लोगों को देखना है, अपने आसपास हमारे घर के लोगों को देखना है कि सब लोग सुरक्षित उठ गए हैं, मेरे मम्मी पापा बहन भाई, मैं, हमारा पति, हमारी बीवी, हमारी वाइफ, जो भी कुछ आपकी फैमिली में है उनके लिए भी धन्यवाद करना है। हो सकता है कि उनको धन्यवाद करना जो है वो नहीं आता है, लेकिन उनकी तरफ से आप धन्यवाद कीजिए। तो थैंकफुल है, मेरी फैमिली जो है वो आज सेफ है, सेफ उठी है, और मैं भी आज सेफ उठा हूँ। आज का सूरज, चमकीला सूरज जो है वो मेरे आंगन में धूप देने के लिए आया है। आज की धूप मेरे बॉडी पे पड़ेगी, मेरे सारे ऑर्गन्स जो है वो काम करेंगे। तो हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को याद नहीं करना है। अगर आपको दिल में उस समय इमेज भी आ रखी हो कि भाई मुझे तो शुगर है, बीपी है, कोई बात नहीं, आपको अगर हो भी जाएगा,
है भी तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको वो नहीं मांगना है कि जो आप नहीं चाहते हो, आपको वो मांगना है, आपको वो कहना है कि जैसा आप बनना चाहते हो। कोई नहीं ये इस चीज़ को चाहता है कि मुझे शुगर डायबिटीज़ जो है वो हमेशा के लिए रहे। तो आप बोलियो कि हे प्रभु आपका धन्यवाद है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है वो स्वस्थ है, मैं निरोगी हूँ। आपने मुझे जो है वो दो हो आपके, या 3 हो, 4 हो, आपके जितने भी बच्चे हो, कि आपने मुझे 4, 5, 6 बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी आपने मुझे बच्चे दिए हैं, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही विवेकशील है, समझदार है, और सारे काम जो है वो अपने और हमारे और घर के सारे काम जो है वो हमारी अनुमति से करते हैं, हमारी आज्ञा से करते हैं। बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, पढ़ने में भी तेज है और होशियार है, और हर काम में जो है वो सफल होते हैं। मान लो किसी का बच्चा संस्कारी नहीं है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो आपको वो नहीं बोलना है कि हर कोई रिश्तेदार आए और उनसे बोलने लगो कि नहीं भैया मेरा बच्चा तो जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। जो आप नहीं चाहते हो उसको नहीं बोलना है, और जो आप चाहते हो उसको ही बोलना है कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी है, बहुत आज्ञाकारी हैं। थैंक यू गॉड, आपने मुझे जो है वो इतना अच्छा मकान दिया है रहने के लिए। अगर आप किराए के मकान पे हो या आपका अपना मकान है, कोई बात नहीं, आप किराए के मकान के लिए भी थैंक यू बोलो। हो सकता है कि आप उस मकान के लिए भी, किराए के मकान के लिए थैंक यू बोलोगे तो आपका जल्दी से जल्दी मकान बनेगा। और अगर आप यही सोचते रहोगे कि भैया किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, फिर 1 तारीख आ जाएगी, फिर किराया देना पड़ेगा, फिर 1 तारीख आ जाएगी, फिर किराया देना पड़ेगा, ये सोच के कहो कि भैया कोई बात नहीं, आज मेरे पास किराए का घर है, कोई बात नहीं प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद है, थैंक यू है कि आपने उसके किराए के लिए मुझे पर्याप्त धन दिया है, पर्याप्त पैसे दिए हैं कि मैं उस किराए के मकान में भी रह सकूं, और मैं और मेहनत करूंगा और सीखूंगा, और एक दिन मेरा भी जो है वो अपना घर होगा। तो थैंक यू गॉड, आपने मुझे घर दिया है। उस मकान की छत मुझे आंधी तूफान बारिश बाढ़ से बचाती है, और जो है वो सभी मौसमों से बचाती है, सभी जो है वो ऋतुओं से बचाती है, सर्दी गर्मी मौसम से बचाती है, बारिश से बचाती है। और मैं और मेरी फैमिली उस मकान के छत के नीचे बहुत ही सुख से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही सुख शांति से, बहुत ही प्रेम से, और बहुत ही जो है वो शांतिपूर्वक अपना सारा जीवन जो है वो यहाँ पर जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। आपने मुझे जैसा भी जीवन दिया है प्रभु, जैसी भी ज़िंदगी दी है, मुझे स्वीकार है, और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत खुशी खुशी से जीवन बिता रहा हूँ, मैं बहुत ही आनंदमय से जो है वो मज़े लेते हुए इसे काट रहा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, सफलता जो है वो मेरे पास है, मैं बहुत धनवान हूँ। क्यों धनवान हो? कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो पैसे वाला जो है वो अकाउंट थोड़ा सा कम भी है, लेकिन आपके पास तो ये बोलो कि मैं बहुत धनवान हूँ, आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो अब आएगी। बोलो कि मेरे पास 2 आंखें हैं जो करोड़ों रुपए की है, और मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मेरे कानों में जो आवाज़ जाती है मैं सुन सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, मैं जो मुंह में डालता हूँ वो मेरे गले के थ्रू मेरे पेट में जाता है, और मैं उसको पचा सकता हूँ। 180 करोड़ रुपए की मेरी बॉडी है, जो कि बहुत ही जो है वो अच्छी है और स्वस्थ है और निरोगी है। मेरे सारे ऑर्गन्स जो है वो सुचारू रूप से जो है वो काम कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से जो है वो आपको धन्यवाद करता है, मेरा दिल धड़क रहा है, थैंक यू गॉड। मेरे फेफड़े जो है वो स्वस्थ सांस ले पा रहे हैं, मेरा पेट भोजन पचा पा रहा है, मेरे दोनों हाथ जो है वो काम कर रहे हैं, मैं अपनी दोनों टांगों से जो है वो खड़ा हुआ हूँ, मेरे घुटनों की ग्रीस बरकरार है। थैंक यू धरती माता की, मैं इस धरती माता का जो है वो पुत्र हूँ, और इस धरती ने जो है वो अभी भी मुझे खड़ा कर रखा है, अपने घुटनों के बल पर खड़ा कर रखा है। आकाश देवता का शुक्रिया है, मुझे अभी भी मीठा जल पीने को मिल रहा है। इतनी सारी बातें हैं दोस्तों हमारे पास थैंक्स करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ उन 10 चीज़ों के लिए करना है जो आपके जीवन के लिए दोस्तों बहुमूल्य। वैसे तो हर चीज़ बहुमूल्य है। आपने मुझे पर्याप्त भोजन दिया है, 3 वक्त का भोजन दिया, आपने मुझे जो है वो खाने पीने के अच्छे साधन दिए हैं, आपने मुझे अच्छी एजुकेशन दी है, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, आपने मुझे बहुत अच्छे जो है वो गुरु दिए हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, जो मुझे जो है वो अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब सिखा रहे हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छी नौकरी है जिससे हर महीने मुझे पैसे आते हैं, और उन पैसों से मैं अपनी घर की ज़रूरतों का सामान लाता हूँ।
मैं अपनी फैमिली का जो है वो भरण पोषण करता हूँ। मेरे पास बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मेरे पास बहुत ही अच्छी जॉब है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है प्रभु, मुझे इतने अच्छे अच्छे माता पिता दी हैं, उनका धन्यवाद है। और सब चीज़ों का धन्यवाद करो। आप देखना कि आप ग्रेटिट्यूड करते 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 आप इतने जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपकी कंप्लेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो कंप्लेंट्स होती है ना, वो एकदम डाउनफॉल हो जाती है। हम कंप्लेंट्स करना ही भूल जाते हैं। आपके सामने जैसी भी थाली आती है, आपके सामने दाल चावल रोटी आती है, आप उसको इज्जत के साथ स्वीकार करो कि थैंक यू गॉड, आज मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना आपकी बदौलत जो है वो मिल रहा है। मैं जो है वो घर से निकलता हूँ और शाम को जो है वो मैं सुरक्षित अपने घर में वापस आ जाता हूँ। धन्यवाद है प्रभु, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया है। आपने मुझे जो भी कुछ नॉलेज दी है, मैं बचपन से लेके अब तक का, मुझे जो है वो जिसने भी एक लाइन भी सिखाई है, जिसने भी एक शब्द भी सिखाया है, उस मनुष्य का, उस मानव जाति का भी धन्यवाद है। दोस्तों अपने लिए भी ग्रेटिट्यूड करो और जो है वो दूसरों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करो। तो इतना ज़्यादा एडवांस में ग्रेटिट्यूड करेंगे आप, फिर आपको जब ये बोला जाएगा ना कि अब बोलो कि मैं बहुत धनवान हूँ, ठीक है, तो अब आपको ये फीलिंग आए कि हाँ भाई वाकई में मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन मैं तो ये सोचता ही नहीं था। मैं तो सोचता हूँ कि भैया बस धनवान तो पैसे से ही बनते हैं। ठीक है, पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है आज की लाइफस्टाइल को जीने के लिए। 99% जो आज की हमारी जो समस्याएं हैं वो पैसा ही जो है वो दूर कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास भगवान ने दिया है हम उसका जो है वो थैंक्स करना भूल जाएं और जो है वो उन चीज़ों को ही याद करते रहे जो हमारे पास, जिन चीज़ों की जो है वो कमी है। ठीक है, तो भगवान हमारे को हमारी योग्यता के अनुसार ही देता है, हमारी पात्रता के अनुसार ही देता है। तो अब हम जैसे जैसे अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने सेल्फ लव करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा है कि कृतज्ञता ही अपनी सफल जो है वो सक्सेस होने का राज होता है। अपने सपनों को पूरा करने का अगर कोई कुंजी है सफलता की तो वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक्स बोलो। जिनको नहीं आता है थैंक्स करके, उनको नहीं पता है, उनके लिए भी बोलो, अपनी टीम के लिए बोलो, अपने जो है वो अपने सीनियर के लिए बोलो, अपने अपलाइन के लिए बोलो, आपको जो नौकरी मिली है, आपको जो बिजनेस मिला है उसके लिए बोलो, आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए धन्यवाद बोलो। दोस्तों हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलो। अगर आपको मीठा जल भी आपके घर में आ रहा है, आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पंखा चल रहा है, सोचो कि उन लोगों की क्या हालत होगी गाँव में, जिन लोगों के पास पंखा तो लगे हुए हैं पर वो उनको चलाने के लिए जो है वो विद्युत धारा उनके घर में नहीं बहती है, बिजली नहीं आती है, तो उसका भी धन्यवाद करो। हर चीज़ का जब तक हम धन्यवाद नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक के लिए हमारी कंप्लेंट्स जो है वो बंद नहीं होंगी। तो ये एडवांस में था कि कैसे हम डीपली जाते हैं और एक हर चीज़ का जो है वो हम जो है वो धन्यवाद करते हैं। ये थी आपकी 10 चीज़ें, वो 10 चीज़ें थी। मेरे पास जो था मैंने उसके लिए धन्यवाद किया। आपके पास जो 10 चीज़ें अच्छी हैं उसको आप जो है वो आपको अपने राइट हैंड पे लिखना है, राइट हैंड के पेज पे लिखना है, या फिर आप बोल भी सकते हो। और फिर उसके बाद अपना सपना याद करना है कि हमारा क्या क्या सपना है। दोस्तों मेरा भी सपना है घर लेने का सुंदर सा, और जब तक कि जो है वो हमारे अकाउंट में जो है वो 1 लाख रुपीज़ से अबव जो है वो इनकम नहीं आ जाती, तब तक हमें सीखना है, हमें एजुकेशन लेनी है, हमें नॉलेज लेनी है, हर स्किल को सीखना है दोस्तों, आगे बढ़ना है और लगातार जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ना है। आपको जो कुछ भी अच्छा आता है, आप किसी के पास जाते हैं और उसके पास बैठो और उसके पास एक अच्छा सा मैसेज छोड़ के जाओ कि आपके जाने के बाद भी वो बंदा याद करे कि भैया ये क्या कह के चला गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। आज तक तो हमें गॉड का ही मीनिंग नहीं पता था कि गॉड का मतलब क्या होता है। GOD, गॉड माने होता है जनरेटर, O माने होता है ऑपरेटर और D माने होता है डिस्ट्रॉयर। यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश,
इसको कहते हैं ब्रह्मा। विचारों की उत्पत्ति यहाँ से होती है और यहाँ पे दिल में जो है वो हमारे विचार पलते हैं और जो है वो बाहर जब जाते हैं तो वो या तो मैनिफेस्ट होते हैं और फिर या फिर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपना विचार अच्छे से अच्छे बनाना है और उसको जो है वो उसकी अच्छी से अच्छी इमेज बनानी है और फिर जो ये यूनिवर्सल इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पावर है वो हमारे सपनों को पूरा करेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो दोस्तों अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो रोज़ आपके पास में आती रहेंगी, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप ये जो है वो इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए चैनल को, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो और भी आपको रोज़ रोज़ देखने को मिले। और यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इसे तो बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ताकि इससे मिलती जुलती नहीं सब्सक्राइबर का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे जो है वो अभी से ही पैसा आने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों। कई लोगों की थोड़ी सी डाउन फीलिंग होती है कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस बंदे को जो है वो पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। हम जब किसी को सुनना हमें अच्छा लगता है और हम उसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसकी वीडियो और सुनना चाहते हैं और रोज़ हमारे पास इसकी वीडियो है। ये होता है सब्सक्राइब का मतलब। तो पता सबको होता है, पढ़े लिखे को भी पता होता है, लेकिन वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं ये इमेज होती है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो हम इस नेचर को देंगे वही हमें मिलेगा। यदि आप किसी की वीडियो को शेयर नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे कि आपने कुछ अच्छी बातें सीख भी ली है, हो सकता है कि एक आधी लाइन आपको नहीं पता हो, वो लाइन हमारे अंदर गई, क्लिक की और उसके बाद भी हमने जो है वो थैंक यू नहीं बोला किसी का भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा थैंक यू करो या किसी का भी थैंक यू करो। हमें हर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थैंक यू वर्ड का जो है वो यूज़ करना है कि थैंक यू करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, उसको शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और रोज़ जो है वो आपको इसी तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास में आती रहेंगी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नमस्कार दोस्तों।